parents and teenager because teenage is a difficult age to be in. जो मतलब कि टीनेज है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज है और पेरेंट्स को सोचने में मजबूर करती है. बट द क्वेश्चन इज अ मोर एलिवेंट टुडे देन एवर बिफोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? बट दी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फ्रीडम कितनी दी जानी चाहिए, ये आज के दिनों में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जायज़ है, वाजिब है पिछले टाइम के मुकाबले. क्योंकि पिछले टाइम में सवाल ही उठता था फ्रीडम का. दैट टुडेस वर्ल्ड कैन बी अ वेरी डेंजरस प्लेस. मतलब जो आज का समय वो वेरी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है टीनेजर्स के लिए इफ फ्रीडम इज मिसयूज. अगर फ्रीडम को हम गलत यूज़ किया तो. At the same time, today's teenagers are more independent than teenagers of the earlier generation. आज के जो teenager है वो more independent है, उनको आज़ादी है. Compared to past generation. हाँ, they have more explore to the different avenues and more इलाके information. एरिया, उनको अलग अलग जगहों के चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है. And more information at their command. हाँ, तो उनको कैसे करना है क्या, इसके बारे में भी उनको पूरी इंफॉर्मेशन है. Moreover, many teenagers. इससे ज़्यादा अगर हम कहें तो. Moreover, many teenagers in India have become like teenagers in the West. मतलब कि जो ज़्यादा अच्छे teenagers वो West में. भारत के बहुत सारे ऐसे टीनेजर हैं जो वैसे ही बिहेव करने लगे हैं जैसे कि वेस्ट के करते हैं, जैसे वेस्ट के बच्चे करते हैं. तो ये मैच्योर हो रहे हैं. दूसरे देशों के मैनी टीनेजर इन इंडिया आर क्या है हैव बिकम बन गए हैं लाइक टीनेजर इन दी वेस्ट. तो हम ईस्ट में है, वो वेस्ट में है, तो वेस्ट वाली कंट्रियों की बात हो रही है कि इंडिया के कुछ है ऐसे बच्चे वो तेज हो चुके हैं उतने. Many of them earned while studying. And many of them use student loans to pay for their higher education. तो उनमें से बहुत से ऐसे टीनेजर हैं जो ना स्टडी के साथ साथ ना पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाते हैं. इवन वो लोन ले रहे हैं गवर्नमेंट से ताकि वो हायर स्टडी के लिए जा सके कहीं पे पढ़ाई करने के लिए. Therefore, it's only natural that they demand more freedom from parent control. तो कारण यही है कि बच्चा चाहता है कि मुझे आज़ादी दो, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आज़ादी चाहता है कि मुझे करके देखने दो जो मैं कर सकता हूँ. But I should say, मुझे चाहिए. पर मुझे ये लगता है, मुझे कहना ही चाहिए यहाँ पे that it would be wise. ये would है. It would be wise for parents to retain some control over the lives of their teenagers. तो मेरा यह मानना है कि पेरेंट्स को रिटेन मतलब रखना चाहिए थोड़ा बहुत कब्जा अपने बच्चे की आज़ादी के ऊपर. क्योंकि for the simple reason that teenagers is a transitory stage. तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में है, वो बच्चे से मैच्योर हो रहे हैं. और मतलब कि वो अच्छे राह पे भी जा सकते हैं, बुरे राह पे भी मिनट में भटक सकते हैं. हाँ. And their judgment of the matters may not be right. तो वो किसी चीज़ को लेके कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है कई बार वो डिसीजन सही ना हो. They also tend to be impulsive, short temper, बहुत जल्दी गुस्सा आना और पल पल बदलना. In their action because they lack the wisdom. क्योंकि उनको दूरदर्शी नहीं होते, वो दूरदर्शी नहीं होते. आज की बात करते हैं वो आज की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद की बात नहीं करते वो. तो ओनली एक्सपीरियंस कैन. तो जो दूर की वो सोचेगा जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो आज की सोचेगा, अभी की सोचेगा. सो दैट इज द टॉपिक अबाउट. नाउ जस्ट हैव अ लुक. That's the section. So just have a look, then you have to speak related to that. Take a minute. Yeah, start. Okay. This question is a freedom from the teenagers. For the teenagers, teenager is a very difficult age, and his decision is very difficult. Their decisions. Are very difficult because he choose study. They we are talking about plural. They choose study in abroad
for higher study, and his parents is Their parents. their parents are not allowed it, Don't because- allow. don't allow because their parents Think. think हमारे बच्चे अगर बाहर जाए, If our kid if our kid go to abroad, and मतलब वो गलत राह पे, they may astray. they may astray and हमारा उनके साथ होना कुछ भी And and our sport should be with them. Sport should be with them. Should be with them, and this is a good for children and good sporters and good family. So which okay, how much freedom as per you should be given? How much freedom? How much freedom should be given as per you? कितनी आज़ादी देनी चाहिए आपको, क्या लगता है? Parents give देते हैं? yes, ओके. parents give some freedom to their children, because children is the mind is a difficult. Children's mind is different or difficult? Because they are वो गलत राह पे, they are go to the they may go mislead. to the misline and good line, and depend on their nature. Okay. How much freedom should be given then? कितनी दें? Out of 100, 20%, 30%, 40%? 50%. 50% freedom. Yeah, Why so? because okay. Out of 100, Give for 35, 35% freedom. Okay. 35. What can be included and excluded inside the freedom? उस 35 freedom में कि क्या कुछ include करोगी, वो क्या कुछ कर सकते हैं, and what wouldn't be, तो क्या include नहीं होगा. Things which they are allowed to do. They are eat anywhere, and They want to- are या they can they can eat outside. outside. They go to play with the friend. They go to study with friends. can लगाते जाओ ना, कर सकते हैं. They can go to trip with their friends. With their friends. From the school trip. 4. Okay. So what shouldn't be added? Add क्यों ना करो उनकी freedom? The things like Freedom कुछ और क्यों नहीं होना चाहिए? rest of the things. Which things shouldn't be added? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको नहीं देनी चाहिए अभी? Like क्या काम करने से रोकना चाहिए उनको? See the many phone, mobile. Excessive use of mobile phone. Excessive Use of mobile phone. Use of mobile phone. Don't chat with the bad friends. And don't give the money to their anyone. children. And go to the see movie. Watch movie. Later night. And watch don't movie. give freedom to the late night party. And go to the restaurant drinking and eating non-veg. Don't give don't and and give them respect to the girls. Okay. Give respect to the girls. Give respect to the girls and किसी को And don't abuse anyone. And don't abuse anyone and don't drive car with drinking wine. Okay, so that's sufficient.